कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश में रहने वाले लोगों के मान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान सम्मान की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है। एक सप्ताह हो गया भैया, अभी तक आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपने बैठक नहीं की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी तो हमेशा कह रहे हैं, आदरणीय खड़गे जी कह रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश के लिए आप जहां भी, जब भी, जिस परिस्थिति में हमें खोजिएगा, हम खड़े हैं। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बता दें कि कांग्रेस से पूरी तरीके से बिहार में एक्टिव हो चुकी है। आज संविधान बचाओ न्याय यात्रा निकाली हुई थी पैदल। आज आप लोग संविधान बचाओ यात्रा यहाँ पे निकले हुए थे, यहाँ पे पहुँचे। आप लोग ने क्या संदेश देंगे? क्या संविधान सच में खतरे में? बीजेपी वाले लोग कह रहे हैं खतरे में। कहाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश में रहने वाले लोगों के मान, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मान सम्मान की बात करती है, उनके अधिकारों की बात करती है। आज आप इस भीड़ को देख के आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि देश में रहने वाले लोग देश में अमन, चैन और शांति चाहते हैं, मान सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपने अधिकार की रक्षा हो। वो चाहते हैं कि वैसा कोई पार्टी, वैसा कोई नेता हो जो हमारी रक्षा करे। आप इस भीड़ में ये नहीं पता कर सकते कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन नगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन किस बिरादरी का। सभी जाति धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी के बैनर तले आज खड़े हैं। क्योंकि संविधान एक मात्र किताब नहीं है, संविधान वो ग्रंथ है हिंदुस्तान का, जिसमें सभी के मान सम्मान और उसके अधिकारों की रक्षा करता है। लेकिन भाजपा के लोग, आरएसएस के लोग जिस तरीके से नौजवानों के अधिकारों को कुचल रहा है, किसानों के मान सम्मान के साथ उसके अधिकारों को कुचल रहा है, महिला सुरक्षा की बात तो लोग करते हैं, महिला सुरक्षित नहीं है, महंगाई, बेरोजगारी, तो ऐसे लग रहा है कि संविधान को कुचलना इनका मात्र एक उद्देश्य है। वैसी परिस्थिति में कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ भी लड़ा और आज तो हमारे देश में बाबा साहब का दिया हुआ एक मजबूत ग्रंथ है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजेश राम जी और प्रदेश प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जी के नेतृत्व में बिहार के सभी नेता, सभी जाति धर्म के नेता बिहार के एकता और अखंडता, बिहार की जनता के लिए संविधान यात्रा। आप लोग कह रहे हैं संविधान खतरे में है। एक तरफ बीजेपी के जो नेता हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हस्तक्षेप करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं होने चाहिए कि संविधान बनाने का तो आदेश जो है, जो संशोधन करने का था, तो ये लोकसभा या राज्यसभा में। पूरा देश के लोग जानिए कि बीजेपी के नेता का क्या चाल, चरित्र और चेहरा है। आप देखिए ना, पहलगाम में हमारे 28 देश के लाल की हत्या हो गई, हत्या ही बोलेंगे, और वो आतंकवादी हमला है कि क्या हमला है मुझे नहीं पता। लेकिन क्या इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है? केंद्र सरकार को ये पता है कि आपके पास इतने पैसे हैं, आपके यहाँ ईडी, सीबीआई का छापा डलवाया जा रहा है किसी भी विपक्ष के नेता के यहाँ, और कैसे पता नहीं चला केंद्र को कि वहाँ पे आतंकवादी हमला होने वाला है। आपने कहा कि 370 हटा देंगे, अमन चैन कायम कर रहे हैं कश्मीर में, लोग जाएंगे वहाँ रह सकते हैं, ज़मीन खरीद के बस सकते हैं। कोई बसने नहीं गया था, अपने परिवार के साथ वो खुशियों के कुछ पल जीने गया था, और क्या हुआ? उनकी हत्या कर दी जाती है। कह रहे हैं ना कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक सप्ताह हो गया भैया, अभी तक आप कोऑर्डिनेशन कमेटी की आपने बैठक नहीं की। हमारे नेता आदरणीय राहुल जी तो हमेशा कह रहे हैं, आदरणीय खड़गे जी कह रहे हैं कि देश की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। देश के लिए आप जहां भी, जब भी, जिस परिस्थिति में हमें खोजिएगा, हम खड़े हैं। लेकिन कहाँ हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। उन्हीं के वो जो लोग शहीद हो गए हैं, 28 लोग शहीद हो गए हैं। देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग, नौजवान सड़कों पे उतर रहे हैं, लाठी डंडे से उनकी पिटाई हो रही है। सबके अधिकार और मान सम्मान के लिए आज कांग्रेस पार्टी संविधान यात्रा में। चलिए, सभी के लिए मान सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी है। बता दें कि सीधे तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रतिमा दास ने हमला करते हुए कहा कि पहलगाम आतंकी हमले का अभी तक जो 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी खड़गे जी कह रहे हैं लगातार कि हम लोग आपके साथ हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कहने से पहले कोई जो है संज्ञान लेनी चाहिए। सहयोगी सोनू के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ भास्कर, पटना। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री